अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम अपने चैनल दीमू स्किल्स के साथ। क्या चला, आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल हम तरपाल का काम करवा के आए थे, बच्चों के सर्टिफिकेट का काम करवाया था और कुछ सामान लाना था लोहाड़ी से, वो लेके आए थे। तो इसी में हम थक गए थे। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। तो रोज़े की हालत में इतनी सख्त धूप में काम नहीं होता। हाशिम चौधरी साहब तो जवाब दे देते हैं 1 या 2 घंटे में कि भाई काम नहीं हो रहा। बच्चा है, कोई बात नहीं, जितनी उसमें सकत है उतना ही उसने काम करना है। मैं भी अब आप देख सकते हैं कि 2 बज गए और अब छत पे आया हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यानी कि जितना मेरे से बन सकता है व्लॉग उतना बनाऊँ, बाकी काम फिर कल पूरा करते हुए इंशाल्लाह अल अज़ीज़ व्लॉग को डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि ये मुर्गा है बेचारा, क्यारी के अंदर गया हुआ था। तो मैंने इसे क्यारी से बाहर निकालने की कोशिश की तो इसकी टांग जो है ना जाली के साथ यानी कि जकड़ गई। तो जब मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो उसके बाद इसकी टांग में ये इन्फेक्शन हो गया या कि पता नहीं क्या हो गया। तो उसके लिए भी मैं सामान लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हैं कि पाँव पे बैंडेज भी करूँगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये काम करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर तरपाल डाल लूँ ताकि नीचे थोड़ा छाया हो जाए और उसके नीचे हम बैठ के अपना काम कर सकें, वरना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुर्गियाँ भी देखें, सब मुर्गियों ने मुंह खोले हुए हैं और मुंह खोल के सांस ले रही हैं, आप देख सकते हैं। इन्हें भी गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। तो मैं काम को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं मुर्गे को पकड़ के इसकी टांग पे बैंडेज करूँगा, तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ उसके बाद तरपाल का काम करूँगा। यहाँ पहले तरपाल का काम कर लेता हूँ, फिर बाद में मुर्गे को पकड़ के इसके नीचे साए के नीचे बैठ के तो काम करूँगा इंशाल्लाह वल अज़ीज़। आपने मेरे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है। जी दोस्तों, ये वाला मुर्गा है जिसकी टांग जख्मी है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से इसे ठीक कर सकूँ, बैंडेज वगैरह करता हूँ। बाकी होगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। ये वाली साइड, इसकी एक साइड जो है ना बिल्कुल ब्लैक हुई हुई है, मुझे लगता है वहीं पे चोट लगी है। तो वहीं पे मैं बैंडेज करने की कोशिश करता हूँ। मुर्गे की ज़ख्मी टांग पर बैंडेज की जा सके इसलिए मैंने शॉपिंग बैग से बैंडेज निकाली और मुर्गे की ज़ख्मी टांग पर अच्छे तरीके से बैंडेज करने के बाद जो बैंडेज बच गई उसको मैंने काट दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद मैंने मुर्गे को थोड़ा सा अपने हाथों से दाना खिलाया, क्योंकि इसने दाना खाना भी छोड़ दिया है शायद तकलीफ़ की वजह से। दाना अच्छे तरीके से खिलाने के बाद मैंने इसे अपनी गोद से नीचे उतार दिया। जी दोस्तों, इसको मैंने बैंडेज काट दिया। ये अल्लाह की मर्जी है, इंशाल्लाह अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। मुर्गे को जैसे ही मैंने गोद से नीचे उतारा तो आप देख सकते हैं कि इसकी चाल में कुछ बेहतरी आई है। जी दोस्तों, अब मैं करूंगा तरपाल का काम। दुआ करें कि तरपाल कम से कम लग जाए ताकि धूप यहाँ से कम हो जाए और साए में हम काम कर सकें। पूरी कोशिश है कि आज मैं तरपाल डाल दूं और डालने के फौरन बाद मैं पाइप का काम करूं, यानी कि पाइप लगाऊंगा तो फिर ही वायरिंग होगी। या फिर पहले ऊपर तार फेर दूं ऊपर वाले हिस्से में, फिर नीचे पाइप लगा के उसमें तार फेरूं और फिर अगले वाले हिस्से में तार फेर दूं। कोशिश पूरी होगी मेरी, बाकी होना वही है जो अल्लाह को मंजूर होगा। आप देख सकते हैं कि बोला भी नहीं जा रहा, गर्मी से इतनी यानी कि निढाल हुआ हूँ कि बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन काम को मैं इंशाल्लाह वज़ीज़ कोशिश करूंगा कि करता रहूँ, काम को ना रोकूँ। जी दोस्तों, तरपाल का काम करते हुए सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पास फ्लैक्स पड़ी हुई है ना उसको फोल्ड करके ना मैं पीछे वाले हिस्से में डाल दूँ, क्योंकि ये वैसे ही पड़ी रहेगी और बेकार हो जाएगी। नीचे फ्लैक्स डाल के ना और उसके ऊपर यानी कि हम तरपाल रख देंगे ना, तो वो अगर तरपाल में से कोई कतरा लीक हो जाता है तो वो यानी कि फ्लैक्स के ऊपर ठहर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। हमारे जानवर जो परिंदे जो है ना वो बीमार या गीले नहीं होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है। तो इसी काम को मैं अब करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं फ्लैक्स को उतारूंगा, उतारने के बाद उसके साथ जो पाइप लगा हुआ है उसे काटूंगा। काटने के फौरन बाद में उसे फोल्ड करके इसके ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ। या मैं सोच रहा हूँ कि पाइप को इसी तरह रहने दूँ और इसी तरह फोल्ड कर दूँ, ताकि जब पाइप एक साइड पे होंगे ना तो थोड़ी सी ढलान इस तरफ बन जाएगी और पानी जो है ना हमारा आगे की तरफ आएगा, पीछे रुकेगा नहीं। तो ये करके देखता हूँ कि क्या बनता है। केज के ऊपर पहले फ्लैक्स लगाई जा सके इसलिए मैं केज की छत की तरफ गया, फ्लैक्स पकड़ी, उसको ज़ोर से खींच के नीचे उतारा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसको नीचे फेंकने के बाद इसके दोनों कॉर्नर को बराबर किया और ब्लू वाला हिस्सा अंदर की तरफ कर दिया और वाइट वाला हिस्सा दोनों साइडों से मैंने बाहर निकाल दिया। स्टूल को उठा के मैंने साइड पे रखा क्योंकि ये तंग कर रहा था। फिर दोबारा से वापस आया और तरपाल को मैंने बराबर किया। जी दोस्तों, तरपाल को मैंने डबल कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो लोहा मैंने नरम सरिया डाला हुआ है ना उसके साथ तार के साथ ना बांध दूं पाइपों को भी। तो एक साइड यानी कि नीचे हो जाएगी और दोनों साइडें हैं जो पाइप वाली और नरम सरिये वाली वो ऊपर हो जाएंगी। तो इनको मैं पकड़ के फिर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अकेला ही इसके ऊपर बिछा दूं। तो जब ये बिछ जाएगी फिर इसके ऊपर हम तरपाल डाल देंगे इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि इसको बांध भी दूं किसी तरीके से। अगर बंध जाती है तो बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा, वरना फिर देखेंगे कि क्या करना है इसका। तो तरपाल रखे इसके ऊपर। तरपाल की बैक साइड पे जो मैं कुंडे लगा के लाया हूँ उसमें मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे पत्थर ना कपड़े में डाल के उसके साथ बांध दूं या और उनको पीछे हम फेंक दें।
तो वो बदन के साथ ना एक पीछे की तरफ खींचा जाएगा और आगे वाली साइड जो है हम बांध देंगे इंशाल्लाह और अजीज को। इस तरह तरपाल हमारी पक्की लग जाएगी, उम्मीद है। करके देखते हैं क्या बनता है। इंशाल्लाह और अजीज करने से ही पता चलेगा कि काम का क्या बनेगा। फ्लैक्स की नरम सरिये वाली साइड और पाइप वाली साइड बांधी जा सके, इसलिए मैंने औजार में से जाके सबसे पहले प्लास पकड़ा, जमूल पकड़ा और सीजर पकड़ी। फिर मैं केज की छत पे से आकर तार पकड़ी और फ्लैक्स की जो फटी हुई साइड है उसको, यानी कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि पाइप को और सरिये को बांधने की कोशिश की। तारों को डबल करके मैंने एक हिस्से को बांधा, फिर दूसरे हिस्से को बांधा। फिर आप देख सकते हैं कि तार मेरे हाथ में है। पहले मैं सीजर के साथ सुराख कर रहा हूँ और उसको बराबर कर रहा हूँ। इसमें सुराख करते हुए पहले मैंने फ्लैक्स को सेंटर में से बांधा, फिर इसी तरह 3-4 जगहों से मैंने तार के साथ अच्छे तरीके से बांध दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बड़े सफाई से काम करने की कोशिश की है। और फ़ौरन से फिर मैंने ऊपर कपड़े को फेंक के पहले मैंने टांग के साथ ऊपर से डस्ट वगैरह को साफ़ करने की कोशिश की। जब मैंने देखा कि कपड़े से ये साफ़ नहीं हो पा रही, तो फिर मैंने पाइप पकड़ा पानी वाला। पानी चलाते हुए इसके ऊपर झाड़ू अच्छे तरीके से मारकर फ्लैक्स को बिल्कुल साफ़ कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक साइड बिल्कुल साफ़ कर देने के बाद मैंने इसकी साइड को चेंज किया और फिर वही काम, यानी कि पहले मैंने पानी के साथ अच्छे तरीके से धोया, फिर इसके ऊपर झाड़ू लगाया और बिल्कुल इसे साफ़ सुथरा कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने तरपाल को भी अच्छे तरीके से पाइप को और नरम सरिये को बांधने के बाद धो दिया। तो इससे पहले कि मुर्गियों फिर ऊपर आके गंद बचाए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको उठा के इसके ऊपर रख दूँ। अगर ये रखी जाती है तो फिर उसके बाद तरपाल को खोलूंगा और इंशाल्लाह नज़ीर कोशिश करूंगा कि उससे भी मैं इसके ऊपर बांध दूँ। अल्लाह करे कि ये काम हो जाए। जब ये काम होगा फिर अंदर पाइप का काम करूंगा इंशाल्लाह वो गेज और फिर वायरिंग। फिर अगर वायरिंग हो जाती है, तरपाल लग जाती है, तो फिर मेरा एक काम रह जाएगा पार्टीशन। पार्टीशन करने के फौरन बाद हम अपनी चीजें लाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। धुली हुई फ्लैक्स को खुश किया जा सके, इसलिए मैंने इसको केज की दीवार के साथ खड़ा कर दिया। इसको अभी मैंने ऐसे ही खड़ा किया ताकि ये थोड़ी सी नुचड़ जाए, इसका पानी जो है ना वो नीचे आ जाए। तो फिर इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा, वरना सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। यही काम पे पहन के जाने हैं। वैसे है तो ये गर्म, कल से इंशाल्लाह लतीफ मैं कोशिश करूंगा कि कपड़े भी जरा बरीक निकालूं और वही पहनूं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मैं आया था अपनी बेगम साहिबा के साथ सब्जी लेने के लिए। गोश्त वाली दुकान के बिल्कुल साथ ही आप देख सकते हैं कि चूज़े रखे हुए हैं भाई ने। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरी मुर्गी ने निकाले हैं ना चूज़े, उसके साथ ही ये भी छोड़ दूँ। तो इनको मुर्गी के साथ छोड़ के मैं देखूँगा कि मुर्गी ने मारती तो नहीं अपने, यानी कि पड़ों के नीचे, अपने यानी कि कोप के नीचे जगह देती है कि नहीं देती। अगर तो दे देगी तो ये पल जाएंगे, वरना फिर देखेंगे क्या करना है इनका इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अहमद भाई से लिए हैं 6 चूज़े। ये भाई अहमद साहब खड़े हुए हैं। तो अब मैं जाके छोड़ूंगा इन्हें अपनी मुर्गी के साथ और देखूंगा कि ये मुर्गी ने मारती तो नहीं है। अगर नहीं मारेगी तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि ये पल जाएंगे, जैसे पहले पले थे 70 चूज़े। इंशाल्लाह और लजीज इन्हें भी पालने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, चूज़ों को मैं घर ले आया हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी इनके साथ खेलने की कोशिश कर रही है। तो मैंने आगे फ्लैक्स रखी हुई है, पहले मैं फ्लैक्स को उठा के केज के ऊपर रखता हूँ और फिर इंशाल्लाह लजीज इसे मैं छोड़ने की कोशिश करूँगा अपनी मुर्गी के पास, जिसके वो 2 बच्चे ने आपको नज़र आ रहे होंगे साइड पे से। तो पहले मैं मुर्गी को बाहर निकालूंगा और फिर बच्चों के साथ बच्चों को छोड़ूंगा। फिर मुर्गी अंदर जाएगी तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि वो उन्हें मारेगी नहीं। तो ऐसे ही करता हूँ इंशाल्लाह लजीज। अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से पल भी जाएंगे। मेरी बेटी भी इनके साथ खेलने की कोशिश कर रही है, खुश हो रही है ना देख के। ये लो, मैंने इन्हें अभी डस्टबिन में डाल दिया। बच्ची उनके साथ खेल रही है, वो भाई निकाल लिया उसने। वो देख रही है कि ये चूचू तो जिंदा है, तो पापा ने इसे अंदर फेंक दिया। क्या करना है चूचू को? चूचू बेबी क्या कर रहे हैं? वो पकड़ के खड़ी हुई है कि पापा ने इन्हें डस्टबिन में डाल दिया, तो उसने फ़ौरन से निकाल लिया है कि ये ना होकर मर जाए। तो मैं फ़ौरन से यानी कि अपना काम करता हूँ और फिर इन्हें इंशाल्लाह लतीफ़, हाँ जी, फिर मैं इन्हें इंशाल्लाह लतीफ़ मुर्गी के पास छोड़ूंगा और देखूंगा कि ये क्या करते हैं इंशाल्लाह। मुंतखब बुखारी फ़ौरन से केज के अंदर चली गई और उसने मुझे देखना शुरू कर दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कर रहा था कि मैंने चूज़ों को शॉपिंग बैग से निकाल के डस्टबिन में रख दिया और फ़ौरन से पुराने केज की छत के ऊपर चढ़ा, फ्लैक्स को पकड़ा और नए केज की छत के ऊपर रखने की कोशिश की और जैसे तैसे करके मैंने रख भी दिया और फ़ौरन से फिर नीचे आ गया। मैंने सारे चूज़ों को ना इस बाल्टी में छोड़ दिया है। तो एक चूज़ा बाहर आया तो हंस रही है कि चूचू बेबी बाहर आ गई है। हाँ, और मैं मुर्गी को बाहर निकालता हूँ, देखता हूँ कि क्या करती है इंशाल्लाह। फ़ौरन से मैंने झाड़ू पकड़ा और केज के आगे से पानी की सफाई की, ताकि पानी जो है ना वो कपड़ों को ना लगे मेरे और चूज़े भी गीले ना हो। फिर फ़ौरन से कपड़ा पकड़ा, मैंने केज के आगे रखा और केज के अंदर गया और मुर्गी को बाहर निकाल के फेंका। फिर मैंने डस्टबिन पास की और चूज़े निकाल के केज के अंदर छोड़े और फिर दाना रखा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुर्गी भी अपने केज के अंदर चली गई है।
जी दोस्तों, मैंने चूज़े छोड़ दिए और मुर्गी भी अंदर चली गई है। देखती हैं कि क्या करती है मुर्गी इनके साथ, मारती तो नहीं है इन्हें। तो दोस्तों अभी तक तो नहीं मारा इसने, मुझे उम्मीद है कि ये वाली अपना लेगी इन्हें इंशाल्लाह। अल्लाह के घर उम्मीद है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इसने पहले भी 70 बच्चे पाले थे, तो माशाल्लाह कुछ नहीं कहा। मैं ना अब इसने कुछ भी नहीं कहा चूज़ों को, तो मैं ऐसे करूँगा कि कल तकरीबन 5-6 या 10-12 चूज़े और ला के ना, जितनी गुंजाइश हुई तो इसके साथ मैं और छोड़ दूँगा। बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रही और चूज़े भी खुश हैं, आप देख सकते हैं इसके साथ। हाँ, देख ज़रूर रही है कि ये कहाँ से आ गए। मेरे तो सिर्फ 2 थे और वो भी बड़े हैं। और ये छोटे छोटे कहाँ से आ गए। इंशाल्लाह उल अज़ीज़, मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि ये हमारी मुर्गी जो है ना, इन चूज़ों को माँ बन के पालेगी इंशाल्लाह उल अज़ीज़। तो अब मैं, मेरी बेटी मेरा चूज़ा देखे अंदर घुसा केज के अंदर। मुन्नी क्या कर रही हो, क्या करी थी आप? मुन्नी जान हो, हाय मामा को बताता हूँ, मामा यहाँ करेंगी फिर आपको। ये क्या करी थी आप? इधर देखो, भाई जाने लगा मेरा काका। वो हमने सुराख किए हुए ना अंदर ड्रिल मशीन के साथ ही, जहाँ से हमने पाइप गुजारना उधर फिंगर अपनी घुसा रही थी। तो मैंने जब डांटा तो बाहर आने की कोशिश करी है, बल्कि आ गई है बाहर, ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं सीढ़ी लेके आता हूँ नीचे से, और ये से मैंने ये रखी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और तो मैं नीचे से सीढ़ी लेके आता हूँ और सीढ़ी रख के इसको पीछे करता हूँ, जितनी आ सकती है उतनी लगा देता हूँ। अल्लाह के घर उम्मीद है कि इसके ऊपर जब तरपाल आ जाएगी ना, तो पानी फिर नीचे नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो वैसे आप देख सकते हैं कि इतना ही हिस्सा रखने से नीचे यानी कि साया हो गया और इस साइड पे धूप लग रही है। तो कोशिश करता हूँ जितना सीधा करके मेरे से लगाया जा सकता है उतना ही लगाता हूँ। बाकी फिर देखा जाएगा जब तरपाल रखेंगे उसके बाद के क्या बनता है। जी दोस्तों, मुर्गियों को मैं पलक लेके आया था, वो भी काट के डाल दिया है और दाना भी डाल दिया है। अब मैं दाने को रखता हूँ नीचे और लेके आता हूँ सीढ़ी को, और फ्लैक्स को सही करने की कोशिश करता हूँ। और असर की अजान भी हो गई है, नमाज भी पढ़नी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सीढ़ी ला के सिर्फ ऊपर रख दूं, और फ्लैक्स मैं फिर नमाज पढ़ने के बाद सही करूंगा इंशाल्लाह उल अज़ीज़। दाने को नीचे रखता हूँ, सीढ़ी को ऊपर लेके आता हूँ और फौरन से जाऊंगा फिर नमाज पढ़ने। असर की नमाज मिस नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह, अल्लाह के घर उम्मीद है कि नहीं होगी। फ़ौरन से दोनों दाने की बोरियों को मैंने पकड़ा और सीढ़ियों में रखा, और सीढ़ी जो लकड़ी की होती है उसे उठा के ऊपर लेके आया, जैसा कि आप देख रहे हैं। जी दोस्तों, सीढ़ी ले आया हूँ मैं, और देख मैं ये रहा था कि अगर दोबारा जरूरत पड़ी हमें सीढ़ी ऊपर लाने की या नीचे लाने की, ये तो छाती बहुत नीचे है तो बड़ी मुश्किल हुआ करेगी हमें। चले मैं अब इसे इधर ही रखता हूँ और आके इसे फिर सीधा करूंगा इंशाल्लाह उल अज़ीज़ सरिये की मदद से। इसके ऊपर चढ़ के तो सरिये की मदद से इसे सीधा करने की कोशिश करूंगा, और फिर तरपाल भी लगाने की कोशिश करूंगा। अगर तरपाल लग जाती है तो ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अभी है मेरे पास 2 घंटे काम पे जाने के लिए, यानी कि अफ्तारी के बाद ही जाना ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये तरपाल मैं लगा दूं। जी दोस्तों, नमाज पढ़ ली है मैंने और दोबारा मैं आ चुका हूँ। सीढ़ी देख सकते हैं आप, वही के वही पड़ी हुई है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले इस फ्लैक्स को ना सही करूँ, ऊपर चढ़ के जितनी सही हो सकती है कर देता हूँ। फिर उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही तरपाल डाल दूँ। ये मैं इसलिए रख रहा हूँ, मैंने कहा कि ये ना हो के तरपाल में से पानी सिमे और नीचे आए। तो ये है कि जब ये होगी ना फ्लैक्स, तो पानी उम्मीद है कि नीचे नहीं आएगा। वैसे तो तरपाल भी बहुत मैं मोटी लेके आया हूँ, जिसके पास भी लेके गया हूँ ना काम करवाने के लिए, उसने कहा कि तरपाल 1 नंबर है। सांस चढ़ना शुरू हो गया। तो मैं कोशिश करता हूँ अब कि इसको लगा दूँ, जैसे मैंने अभी कहा ना वैसे कर भी दूँ इसे। मोबाइल को मैंने स्टैंड पर लगाया और केज के ऊपर से मैंने सरिया पकड़ा, जैसा कि आप देख रहे हैं। सरिया मैंने पकड़ लिया। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं सीधा करूँ, उम्मीद है कि हो जाएगी इंशाल्लाह। फ्लैक्स को पीछे करने के लिए मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ा, और जब मैं ऊपर चढ़ के मैं फ्लैक्स को सीधा करने लगा तो मैंने देखा कि फ्लैक्स का जो नरम सरिया ना वो जाली के अंदर अटका हुआ है। नरम सरिया जो मैंने इसके अंदर डाला है ना, वो ये फंसा हुआ है। इसलिए मैं भी कह रहा हूँ कि तरपाल आगे क्यों नहीं जा रही। तो अब इसे पहले बाहर निकालूंगा, फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ अगला काम करूँगा अल्लाह ने चाहा तो। नरम सरिये को जाली में से निकाला जा सके इसलिए मैंने स्टूल को आगे करके रखा और उसके ऊपर खड़ा हुआ और देखा कि नरम सरिया जो है ना जाली के अंदर बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। हाथ के साथ ये इसने नहीं निकलना था, तो इसके लिए मैंने सरिया पकड़ा सरियों के ऊपर चढ़ के, और आप देख सकते हैं कि सरिये के साथ मैंने 2 मरतबा जाली के अंदर से गुजारते हुए फ्लैक्स को थोड़ा सा पीछे किया है। और फिर उसके बाद मैं दोबारा सीढ़ी के ऊपर चढ़ा हूँ और जाके फ्लैक्स को अपनी तरफ खींचा
फिर मैं नीचे आया हूँ और मैंने लोहे का जो दूसरा राड मेरे पास टी टाइप पड़ा हुआ था उसके साथ मैंने केज के बाहर जो लेफ्ट साइड है उधर से मैंने फ्लैक्स को सही करने की कोशिश की। फिर मैंने केज के अंदर जाके उसको यानी कि वो जो टी राड है उसके साथ फ्लैक्स को सीधा करने की कोशिश की। फिर मैंने केज के जो पुराना केज है उसके ऊपर से तार को पकड़ा और लेफ़्ट साइड से यानी कि उसको बांध के ना कॉर्नर से फ्लैक्स को केज के अंदर से जाके बांध दिया ताकि जब हवा या बारिश वगैरह है तो ये उड़े ना, अपनी जगह से हिले ना। ये जो भी मैंने फ्लैक्स लगाई है ये 2 केजेस की छत बनी है और तीसरे केज की छत बनाने के लिए मैंने पुराने केज की लेफ्ट साइड में जो फ्लैक्स लगी हुई थी उसको भी उतार लिया ताकि हमारा केज के ऊपर फ्लैक्स लगाने वाला काम मुकम्मल हो जाए। जी दोस्तों, ये वाली फ्लैक्स जो है ना पुराने केज की साइड पे लगी हुई थी और ये अभी काम नहीं आएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो हिस्सा हमारा बच गया ना तीसरे केज का, इसके ऊपर तो फ्लैक्स आ गई है और जो पीछे वाले केज के ऊपर फ्लैक्स नहीं है, तो ये मैं लगाऊंगा ना तो बिल्कुल पूरी आ जाएगी। तो इसको मैं तैयार करके रख लेता हूँ। कल इंशाल्लाह और अजीज हाशिम चौधरी साहब को साथ लगा के ये वाला काम करूंगा, क्योंकि ये वाला काम मेरे अकेले से नहीं होगा। एक बंदा उधर होगा पिछली साइड पे और एक बंदा इस साइड पे होगा जो गाइड करेगा, और दूसरा बंदा पीछे से सुराख लगा के, गट्टी लगा के, पेच लगा के अच्छे तरीके से इस चीज को लगाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही करना है इंशाल्लाह अजीज। पहले हम क्या करते हैं कि इसको तारे वगैरह लगा देते हैं ताकि पीछे जाके लगाने में आसानी हो, जल्दी लग जाए इंशाल्लाह अजीज। और फिर इसको पक्का करने के बाद इसके ऊपर तरपाल डाल देंगे ताकि पानी जो है ना नीचे ना आए। इंशाल्लाह ऐसे ही करूंगा। फ्लैक्स को नीचे रखा अच्छे तरीके से झाड़ा और इसको खोल दिया ताकि इसके साथ तार लगाई जा सके। नीचे वाली साइड पे जो है ना नरम सरिया लगा दूंगा मैं, ताकि उसको हमें इधर खींच के ना तो इधर बांध सके इंशाल्लाह अजीज। तो ये मजबूत हो जाएगा ना, फिर इसके ऊपर फिर तरपाल आ जाएगी। तरपाल भी बांधने का तरीका फिर ये लगाएंगे ना तो आ जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो उसके अंदर मैंने वो लगवाए हैं कपड़े के बनवा के ना यू, कि उसमें आप चीजें वगैरह डाल के यानी कि रस्सी या तार वगैरह डाल के अच्छे तरीके से बांध सके। तो जब ये लगेगा फिर ही समझ आएगी कि क्या हुआ है, हमने अच्छा किया या गलत किया। जब ये मुकम्मल लग जाएगा फिर ही पता चलेगा इंशाल्लाह। फ्लैक्स को मैंने स्टूल पे रखा और तार पकड़ने के लिए और जमूर पकड़ने के लिए पुराने केज की छत की तरफ गया और जमूर और तार पकड़ के लाया। और सबसे पहले मैंने राइट तरफ से एक सुराख करके 4 तहें तार की बना के लंबी सी लगा दी और फिर मैंने लेफ़्ट जानिब पे भी ऐसे ही किया। पहले सीज़र के साथ सुराख किया और फिर इसमें भी 4 तारें इकट्ठी करके बराबर 2 सुराख करके उसके अंदर डाल दी और उसको बांध दिया। और फिर फ्लैक्स को उठा के एक साइड पे बिछाया और फिर इसके सेंटर में मैंने सुराख करके लंबी तारें 4 तय बना के जैसे मैंने पहले लगाई हैं इसके अंदर भी लगा दी और 3 इस तरह कोने इसके बन गए जो आसानी के साथ पीछे लग सकेंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, इस फ्लैक्स को भी मैंने पक्का कर दिया है और नीचे वो नरम सरिया काट के इंशाल्लाह नदी लगाऊंगा और उससे भी मैं तार लगा दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो फिर ये बाकी जो हिस्सा है इसमें पूरी आ जाएगी, क्योंकि जब इसमें खिंचाई आएगी ना थोड़ा सा छोटा लग रहा है, लेकिन ये इकट्ठा है ना इसलिए छोटा लग रहा है। जब हाशिम चौधरी साहब आएंगे उनको हाशिम चौधरी साहब को दूसरी साइड पे भेजूंगा तो इंशाल्लाह नदी से बताता जाऊंगा और इधर से मैं खुद ही बांध दूंगा अल्लाह ने चाहा तो कल ये वाला काम मुकम्मल होगा यानी कि तरपाल लगाने वाला। और कल ही कोशिश करूंगा कि इसमें मैं वायरिंग कर दूं बिजली की, क्योंकि तारे वगैरह हर चीज तो मैं लेके आया हूँ। तो अल्लाह के घर उम्मीद है कि कल ही ये वाला काम जो है ना हमारा फ्लैक्स लगाने वाला और तरपाल लगाने वाला तार वाला काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर सिर्फ रह जाएगी पार्टीशन और अल्लाह की मेहरबानी से वो भी मैं 1 या 2 दिन में मुकम्मल कर लूंगा। उसके बाद फिर एक एक करके चीज लेके आऊंगा, क्योंकि अब पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। आपको पता है कि रमजानुल मुबारक है, इसमें खर्चे जो है ना डबल होते हैं, सबने रोजा रखना होता है, फिर अफ्तारी और फिर ईद की शॉपिंग और छोटे मोटे दूसरे खर्चे भी। और काम बिल्कुल भी नहीं है जिसकी वजह से बिल्कुल मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। मैं मजीद चीजें अभी नहीं ला सकता। जितना काम किया उतना ही इंशाल्लाह रहेगा और एक एक दो दो चीजें करके मैं शामिल करता जाऊंगा। व्लॉग हमारा डेली बना करेगा, क्योंकि वो पीछे के क्यारी वाला जो काम है ना उसके लिए मेरी सारी चीजें मेरे पास पड़ी हुई है। मट्टी लाने वाली है, वो 1 या 2 यानी कि गधा गाड़ी ले आऊंगा भर के, तो फिर मट्टी ऊपर लाएंगे और फिर एक एक करके चीजें भी हम कास्ट करना शुरू कर देंगे। बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, ये होंगे इससे यानी कि पैसों से इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक काम बेहतर कर देंगे तो फिर पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे और चीजें भी आनी शुरू हो जाएंगी। इस काम को अब मैंने छोड़ना नहीं है, पीछे पड़ गया हूँ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने ही मेरे दिन में डाला है इस काम को करने का और अल्लाह पाक ही मुझे तरक्की देंगे, इज्जत देंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूंगा, अल्लाह को याद करके अल्लाह पाक मुझे कामयाबी जरूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये मेहनत और मेरे जो मैं 7 चूचू लेके आया हूँ वो भी आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे शेयर भी करना है। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और आप मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।